2003 में प्रोफेशनल बॉक्सर और हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन ने बैंकरप्टी के लिए वो किया जब उन पर $30 मिलियन का कर्ज था। हालांकि उन्होंने अपनी कैरियर में $300 मिलियन से ज्यादा कमाया। ये बात खुद पैसों के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि हमारी जिंदगी के बहुत से एक्शंस और मोटिवेशंस के पीछे पैसा हासिल करने की ख्वाहिश या जरूरत होती है। लेकिन पैसा हासिल करने का क्या फायदा है अगर मसला हमारी उसे मैनेज करने की सलाहियत का है। Americans now have the highest credit card debt in history. Translation: You didn't learn anything! Debt is an invisible burden being carried by the country's most vulnerable. ये स्टैटिस्टिक यूके और यूएस और ग्लोबल कंट्रीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन एक बार अपने खुद के एटीट्यूड के बारे में सोचिए। आपकी जिंदगी में पैसा कैसे मौजूद है? आपके लिए पैसा क्या है? क्या ये आपकी जिंदगी में आता है और फौरन चला जाता है? क्या कभी इसने आपको वल्नरेबल पोजीशन में डाला है? ऐसी वल्नरेबिलिटी जो आपको गेट रिच क्विक स्कीम की तरफ ले जाए, या किसी गुरु के कोर्स खरीदने पर मजबूर किया जो कहता है कि अगर आप उनका कोर्स खरीद लो तो अमीर बन जाओगे। मेरा पूरा चैनल इन टॉपिक्स को कुछ ना कुछ हद तक कवर करता है, लेकिन मुझे एहसास है कि हमारे पैसों के बारे में परसेप्शंस कभी कभी उनकी जनरेशन से भी ज्यादा जरूरी होती हैं। खास तौर पर जब हमारा दिमाग ऐसे वायर्ड होता है जो हमें फाइनेंशियली सेंसिबल होने से रोकते हैं। क्या ये सच में मैटर करता है कि आप साल में 6 फिगर से ज्यादा कमा रहे हैं अगर साल के एंड तक आपके पास कुछ भी नहीं बचा? डिस्कनेक्ट कहाँ है? वक्त आ गया है कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करें और उससे भी ज्यादा पैसों को समझने का बेहतर फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करें। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो पर्सनल फाइनेंस में कॉमनली सिखाया जाता है लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में अक्सर मिस हो जाता है। एक सवाल, पैसा क्या है? या यूं कह लें कि पैसा क्या रिप्रेजेंट करता है? जब आप अमेज़न दराज से कुछ खरीदते हैं, जब आप अपने टाइम के बदले जॉब से सैलरी पाते हैं, इन ट्रांजैक्शन में पैसे की सिग्निफिकेंस क्या है? पैसे को कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिफाइन किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट जो गुड्स और सर्विस का सेल, परचेज या ट्रेड को आसान बनाता है। मगर मुझे लगता है कि पैसे के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं कहता। मेरा ख्याल है कि पैसे को देखने से बेहतर तरीका ये है कि ये एक वैल्यूएबल एक्सप्रेशन है। आप एक मुकर्रर अमाउंट पैसा देते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए क्योंकि आप उसकी वैल्यू को उस अमाउंट के बराबर समझते हैं। बिल्कुल, प्राइस अक्सर आपके इंडिविजुअल तौर पर नहीं बल्कि पूरी मार्केट के मुताबिक डिसाइड होता है। लेकिन इस एक पॉइंट पर फोकस करें, पैसा इक्वल्स वैल्यू। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अक्सर हम पैसे को एक मोरल सिग्निफिकेंस देते हैं। एक मुहावरा जो आपने जरूर सुना होगा कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। हम किसी को देखते हैं जिनके पास बहुत पैसा है और सोचते हैं कि वो लकी था या उसने किसका फायदा उठाया, किसने लूज किया ताकि वो गेन कर सके, और कभी ये नहीं सोचते कि उस वेल्थ को जनरेट करने के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट की गई है। ये समझना कि पैसा सिंपली एक वैल्यू है। सबसे बेहतर तरीका है कि ये जानिए कि एक पैसा नेसेसरली इविल नहीं है और ना ही ये किसी को इविल बनाता है। जरूर स्कैमर्स मौजूद हैं जो आपको कन्विंस करते हैं कि उनका प्रोडक्ट वैल्यू के काबिल है, लेकिन ये पैसे के बारे में ज्यादा नहीं कहता बल्कि उनकी अपनी मोरल्स के बारे में कहता है। पैसा सिर्फ आपके ऑप्शंस खोलता है और आपको हॉरिजन ब्रोडन करता है। उस पैसे के साथ आप 2 चॉइसेस करते हैं, वो आपके अपने मोरल डिस्पोजिशंस पर डिपेंड करते हैं। तो पैसा वैल्यू का एक्सप्रेशन है। अब ये पेचेक तो पेचेक जीने वाले शख्स की रियलिटी को कैसे बदलता है, या क्रेडिट कार्ड में डूबे हुए इंसान को सिर्फ ये कह देना कि पैसा इक्वल्स वैल्यू कुछ नहीं बदलता। ये मुझे पैसे को डिफरेंट लाइट में देखने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन इसमें एक्शनेबल एडवाइस क्या है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आपका पैसे के साथ रिलेशनशिप क्या है? पैसा आपकी जिंदगी में आएगा और चला जाएगा। ये रिलेशनशिप अक्सर आपके इनकम और एक्सपेंसेस से एक्सप्रेस होती है। एक और प्रैक्टिकल तरीका जो कि मुझे बहुत पसंद है,
वो ये है कि आपकी प्रोडक्शन वर्सेस आपकी कंजप्शन। अक्सर पैसा आपकी जिंदगी में इसलिए आता है क्योंकि आपने कोई वैल्यू प्रोड्यूस की है, और बहुत से लोगों के लिए ये वैल्यू लेबर के रूप में आती है। पैसा तब चलता है जब आपने कुछ कंज्यूम किया होता है, जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, नया घर। कई तरह से हम किसी शख्स की नेटवर्क को कंजप्शन और प्रोडक्शन का रिलेशनशिप को मेजर करने का मैट्रिक्स समझते हैं। अब उन स्टैटिस्टिक्स को याद करें जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताए थे। कंजप्शन वर्सेस प्रोडक्शन के रिलेशनशिप में आपका ख्याल में फॉल्ट कहाँ है? खुद के बारे में सोचिए। आपकी जिंदगी में जो पैसा आया और गया, आज उसमें से कितना आपके पास है या किसी एसेट में इन्वेस्ट है? इस रिलेशनशिप का कौन सा हिस्सा अनबैलेंस लगता है या बेहतर होने की जरूरत है कि दोनों? लेकिन बहुत से लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला कंजप्शन में होता है। याद करिए उस कैरियर बिल्डर स्टडी को जिसमें पता चलता है कि 78% अमेरिकन वर्कर्स पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। उसी स्टडी में यही बताया गया कि उन वर्कर्स में जो साल में से $1 लाख या उससे भी ज्यादा कमाते हैं, उनमें से हर 10 में से एक भी पे चेक टू पे चेक जी रहा है। आप कह सकते हैं कि 6 फिगर्स कमाने वाले को और ज्यादा कमाना चाहिए, लेकिन जब आप एवरेज वेज और कॉस्ट ऑफ लिविंग से बहुत ऊपर की सैलरी पा रहे होते हैं और फिर भी उसे खर्च कर देते हैं, तो मैं आर्ग्यू करूंगा कि आपको पहले कंजप्शन के साथ रिलेशनशिप फिक्स करनी चाहिए। उससे पहले के प्रोडक्शन के बारे में सोचिए। कोई भी वेल्थी सेलिब्रिटी जो बैंकरप्टी फाइल कर चुका है, ये दिखा सकता है कि प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं जब कंजप्शन का मसला हो। रेट रेस एक एंडलेस सेल्फ डिफीटिंग या पॉइंटलेस प्रोसेस। कभी कभी रेट रेस को 9 to 5 जॉब से कंपेयर किया जाता है। ये उन लोगों की जानिब से किया जाता है जो आपको अपने प्रोग्राम्स और बुक खरीदने के लिए गिल्ट करना चाहते हैं। ये बहुत अनफेयर लगता है क्योंकि ये जॉब को विलेनाइज करता है और उन लोगों को इग्नोर करता है जो आप अपनी जॉब से प्यार करते हैं या उससे खुश हैं या उनके पास 9 to 5 के अलावा दूसरी एस्पिरेशंस हैं। असल रेट रेस तो वो है जो कि फाइनेंशियल एज पर जी रहे हैं। एक पेचेक दूर ब्रोक होने से हमेशा ये एहसास होता है कि पैसा आया और फौरन गायब हो गया, और जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उतना ही खतरनाक ये रिलेशनशिप बन जाता है। जॉब छूटना, कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इशू या कोई भी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांस, आपकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन जो टर्मोइल में डल सकता है। इस फाइनेंशियल एज पर जीने का मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस सोचिए। आपकी जॉब ऑप्शन नहीं रहती, नेसेसिटी बन जाती है लाइफस्टाइल फंड करने या डेब्ट पे ऑफ करने के लिए। फाइट क्लब से टायलर ड्यूरेटन का कोट, द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। सिल्वर लाइनिंग ये है कि ऐसा हमेशा नहीं चलना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस का पहला स्टेपिंग स्टोन आपको पैसे के साथ रिलेशनशिप की अवेयरनेस दिलाता है। ये अक्सर मंथली एक्सपेंसेस जर्नल करने से होता है, जैसे हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, यूटिलिटीज, एनवायरनमेंट वगैरह में कैटेगराइज करके ये खुद को कंज्यूमर के तौर पर समझने के बारे में है। ये सब टफ होता है। बिहेवियर फाइनेंस में इसे ऑस्ट्रिच इफेक्ट कहते हैं। नेगेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से अवॉइड करने की टेंडेंसी, वो एहसास जो बैंक अकाउंट देखने से मना करता है रात भर बाहर घूमने के बाद। लेकिन इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद क्या आप अपने कंज्यूमर बिहेवियर पर कंट्रोल पा सकते हैं? इसमें बजटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। हर महीने डिसाइड करना है कि हर कैटेगरी में कितना खर्च करना है और उस पर स्टिक रहना है। ये सिस्टमेटिकली देखना है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं और उन चीज़ों को मिनिमाइज करने के तरीके ढूंढना ताकि आप अपने मीन से नीचे ना रह सकें। मतलब लाइफस्टाइल ऐसा है जो आपको सेव और इन्वेस्ट करने के लिए इनफ पैसा छोड़ दे। ये भी जरूरी है कि इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड्स रखें। 3 से 6 माह के एक्सपेंसेस जितना सेविंग्स, लेकिन लिविंग बिलो योर मीन्स का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा लाइफस्टाइल क्यों चूज करें जो अफोर्ड ना कर सकें या जो हमें फाइनेंशियल एज पर रखे? मेन कॉग्निटिव बेसिस पर पूरी वीडियो बना सकता हूँ। हॉस्टेज इफेक्ट सिर्फ एक है, हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड्स पर प्रेफर करना, जैसे नए शूज खरीद लेना सेविंग के बजाय। सोशल प्रूफ, दूसरों के मुताबिक सोचना और एक्ट करना, ये कंजप्शन का बड़ा मसला समराइज करता है। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने कहा, सेम पॉइंट, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगा कपड़ा, ज्वेलरी या स्पोर्ट्स कार खरीदना बुरा है, ना ही कंजप्शन को बुरा कह रहा हूँ। वीडियो का मकसद मटेरियलिज्म फिलोसोफाइज करना नहीं, बल्कि आपको कंज्यूमर के तौर पर अवेयरनेस दिलाना है
क्या आप ज़्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि आपके पास पैसा है या सिर्फ ऐसा दिखे कि पास है? रेड रेस 9 to 5 जॉब के बारे में नहीं बल्कि इतनी एज पर जीने के बारे में है। क्या आप अगला चीज चेस करते रहें, चाहे पेचेक हो या मटेरियल पोसेशन, ताकि आपके ग्रेटर लाइफ गोल्स बैकग्राउंड में चले जाएं। बजट और एक्सपेंसेस का हिसाब रखना टाइम एंड गेन प्रूफ हुआ है कि रेस से बाहर निकलता है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो वैल्यूएबल होगी, जो कि आपने यहाँ तक देखा है वीडियो को। तो ये वीडियो का एंड है और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल MK डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही और कंटेंट्स आपके लिए लाता रहूँगा।